आज की क्लास में हम लोग लोकस देखने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ने जा रहे हैं। तो आपने कार्टेशियन प्लेन में ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन पढ़ रखा होगा और यहाँ पर अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स यानी कि आर्गेन प्लेन में किस तरीके से स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एक पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन देखते हैं जब हमें दो पॉइंट्स दिए गए हों। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हमें ऑलरेडी आर्गेन प्लेन में दो पॉइंट्स दे रखे हैं, Z1 और Z2। अगर कार्टेशियन प्लेन होता तो इसका मतलब क्या होता है कि x1, y1 और Z2 होता है x2, y2। यहाँ पर दोनों एक साथ ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो Z1 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन जा रही है और Z2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन जा रही है, और जो वेरिएबल पॉइंट हम लोगों ने जिसका लोकस निकालना है उसको Z ले रखा है, जैसे कि हमारी स्ट्रेट लाइन में x, y होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो वेक्टर की तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो वेक्टर की तरह ही हम लोग इसकी इक्वेशन को निकालने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप लिख सकते हैं, अगर आप ये ट्राइंगल देखें OAC ट्राइंगल देखें, OAC ट्राइंगल, तो यहाँ पे देखें OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से या टिप टू टेल मेथड से OA वेक्टर, फिर यहाँ पे AC वेक्टर और दिस इज इक्वल टू AC। OA प्लस AC इज इक्वल टू OC। OA प्लस AC गिव्स OC। अब आप जानते हैं कि OA क्या है, Z1, ये बिकॉज दिस इज ओरिजिन, तो हम लोग कैसे वेक्टर लिखते हैं, दिस पॉइंट यानी A का जो भी पोजीशन वेक्टर है और O का जो पोजीशन वेक्टर, दोनों सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे A पॉइंट जो है वो दैट इज Z1 और जो O है दैट इज 0। तो दिस इज Z1 माइनस 0, तो यानी Z1 लिखा गया। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम लोग AC लिखना चाहें तो दैट विल बी Z माइनस Z1। लेकिन जैसा कि बोला मैंने स्टार्टिंग में कि वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट द पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशंस में एक हमारे पास पैरामीटर होता है, तो यहाँ पे जो t है दैट इज रियल नंबर, और पैरामीट्रिक फॉर्म बिकॉज अगर हम देखें AB वेक्टर और AC वेक्टर दे आर कोलिनियर वेक्टर्स, तो इसका मतलब वी कैन राइट AC वेक्टर इज इक्वल टू t टाइम्स AB वेक्टर, दैट इज व्हाट इज रिटन हियर। AC vector is equal to t times AB vector. Now we know because the points of A and B are already known, hence AB vector can be written as Z2 minus Z1, and we want to represent AC in terms of AB, we can write t times Z2 minus Z1. So our equation is Z is equal to Z1 plus t times Z2 minus Z1. So this is what is known as parametric form of straight line when two points are given. Now if you are given this type of a straight line and you need to find out the complex slope of this line, then that can be given like Z1 minus Z2 upon Z1 bar minus Z2 bar. If you want to understand कि कैसे आया, so you can change it into Cartesian plane. अब आप Cartesian plane में कैसे चेंज करते हैं, उसके लिए आप Z1 को x1 प्लस आयोटा y1 रख दीजिए और Z2 को x2 प्लस आयोटा y2। यू मस्ट बी ऑलरेडी नोइंग व्हाट इज Z1 बार एंड Z2 बार एंड ट्राई टू फिगर आउट, यू विल फाइंड आउट दिस विल कम आउट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो कि स्लोप होता है। तो ये याद रखना है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, और इसको आपको रिमेंबर करना है। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इसी में से हम लोग, इसी को अगर हम लोग देखें और यहाँ से अगर हम नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन लाएं एंड दैट इज रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग, यानी वो भी Z1 और Z2 पॉइंट से ही अगर जा रही है लेकिन पैरामीटर इज नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, पैरामीटर में क्या होता है कि दिस विल चेंज एंड वी विल बी गेटिंग न्यू लाइन्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे किया गया, बिकॉज दिस इज रियल नंबर, तो t एक रियल नंबर है। इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग t को एलिमिनेट करने जा रहे हैं। तो t को देखिए कैसे एलिमिनेट करेंगे, हम लोग t को लिखेंगे z माइनस Z1
डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z। यहाँ देखिए t को क्या लिखा, Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z1। ये एक रियल नंबर है और आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अगर रियल हो तो Z इज इक्वल टू Z बार होता है। तो यहाँ पे इसका बार ले लिया, यानी दिस इज Z बार एंड दैट इज Z। अब पूरे का बार लोगे तो Z बार माइनस Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार माइनस Z1 बार, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप निकालेंगे। तो आप करिएगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे Z बार माइनस Z1 बार अपॉन Z2 बार माइनस Z1 बार, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऐसे इसको अरेंज कर लीजिए। Z टाइम्स Z1 बार माइनस Z2 बार माइनस Z बार इंटू Z1 माइनस Z2 प्लस Z1 Z2 बार माइनस Z1 बार Z2 इज इक्वल टू 0। तो ये एक फॉर्म आएगा स्ट्रेट लाइन का, जिसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में बहुत ही इजीली याद किया जा सकता है। Z1 Z2 Z बार Z1 बार Z2 बार 1 1 1 इक्वल टू 0। और ये फॉर्म जो है दैट इज नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन यानी आर्गेन प्लेन में अगर नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना हो तो ये फॉर्मेट हमें याद रखना है। अब मान लीजिए हमें 3 पॉइंट कोलिनियर दिखाने हैं। ठीक है, क्या करना है हमें, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है। अगर आर्गेन प्लेन में कोलिनियर, तो कोलिनियरिटी करनी हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए Z1 Z2 Z3। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए हमारे पास ये जो फॉर्म दिया है Z, this is Z1 and this is Z2, this is Z बार Z1 बार, बहुत सिंपल है। इधर बार ले लीजिए, इधर सिंपल ले लीजिए, जैसे कि x x1 x2, ठीक है, इस तरीके से होता था। y y1 y2 1 1 1 1 जब एरिया निकालते थे हम लोग कार्टेशियन में, तो उसी टाइप से यहाँ पे Z Z1 Z2 Z बार Z1 बार Z2 बार 1 1 1 इक्वल टू 0। ये गिवन है, देखिए नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में। अगर आप कोलिनियर चाहते हैं, इसका मतलब आप Z को रिप्लेस कर दीजिए Z3 से। Z को किससे रिप्लेस कर दें, Z3 से। तो Z3 बार 1 Z1 Z2 Z1 बार Z2 बार 1 1 1 इक्वल टू 0। या आप इसको Z1 बोल दीजिए, Z1 बार 1, देन इट विल बी बेटर लुकिंग। इसको Z1 बार में बोल दिया, ये Z2 बोल दिया, और ये Z2 बार दे दिया, और ये Z3 दे दिया, एंड दैट इज Z3 बार। अब इसको अगर आप रखते हैं इन पॉइंट्स को, और ये 0 आ जाता है डिटर्मिनेंट, तो यहाँ से कोलिनियरिटी प्रूव हो जाएगी इन 3 कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब हम लोग नेक्स्ट जो इक्वेशन ऑफ लाइन देखने जा रहे हैं, दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसको आप देख लीजिए, a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल टू 0, जहाँ पे a बार कॉम्प्लेक्स नंबर है, z बार कॉम्प्लेक्स नंबर है, और b एक रियल नंबर है। अगर b रियल नंबर होगा तभी ये इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन है। अब यहाँ पे स्लोप हम लोग देख लें, अगर स्लोप क्या होता है इस लाइन का, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ईजी है ये इक्वेशन, लेकिन स्लोप देखिए, z बार का जो कोफिशिएंट आई कैन राइट माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ z बार डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ z। ये याद रखना आप लोग, कोफिशिएंट ऑफ z। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ z बार देखिए क्या है, a, उसके आगे माइनस लगा दीजिए, और z के आगे जो कोफिशिएंट है दैट इज a बार। तो ये हो जाएगा स्लोप, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आखिर ये आया कैसे। तो ये आया है हमारी जो कार्टेशियन प्लेन में लाइन है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये तो आप पहचानते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन प्लेन। अब x
जो कि रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि अब इसे हम लोग आर्गन प्लेन में ले जाना चाहते हैं, देन आई कैन राइट जेड इज एक्स इज इक्वल टू जेड प्लस जेड बार। वाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जेड माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। तो ए की जगह आई विल राइट जेड प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 प्लस बी टाइम्स जेड माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 आयोटा प्लस सी इक्वल टू 0। और 2 एलसीएम ले लेंगे, दिस इज 2, डोंट थिंक दिस इज जेड, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चला गया, देन इट विल बी जेड प्लस जेड बार, और 1 अपॉन आयोटा को माइनस आयोटा लिख सकते हैं, दैट इज बी टाइम्स आयोटा, और ये जेड माइनस जेड बार है प्लस 2c इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग जेड के कोफिशिएंट ले लेंगे, a माइनस आयोटा b, दिस इज i टाइम्स z, और दिस इज a प्लस आयोटा b टाइम्स z बार प्लस 2c इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग यहाँ से देखें a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसको मैं इस फॉर्मेट में लिखने के लिए a लिख लेता हूँ, बिकॉज ये आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पर a लिख लिया। और ये उसी का देखिए कॉन्जुगेट है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, a बार एंड दैट इज z प्लस, और 2c को हम लोगों ने b मान लिया, एक रियल नंबर है, ठीक है। ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन आ गया, और उसका स्लोप भी बता दिया गया है, तो ये बहुत ही अच्छे से आप दिमाग में रख लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं आर्गुमेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आर्गुमेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन को देखिए कैसे हम लोग समझेंगे, ये a है, ये b है, और ये c है, ठीक है। a को मैं बोल देता हूँ Z1, Z2 एंड Z। Z एक वेरिएबल पॉइंट है, और अगर मैं Z देखिए अब बाहर है Z1 और Z2 के, इधर भी हो सकता है, इधर भी है, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर AB यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं AB क्या AC यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू BC यूनिट वेक्टर, ठीक है। हालांकि वैसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज इनके डायरेक्शन सेम है, ये एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। अब हम BC को कैसे लिख सकते हैं, Z2 माइनस आर्गुमेंट, अब कैसे लिखेंगे डायरेक्शन के लिए, आर्गुमेंट Z2 माइनस Z इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं आर्गुमेंट AC का लिखना है अगर, तो Z1 माइनस Z, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आर्गुमेंट Z2 वाला ऊपर लिख लिया, डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z इक्वल टू 0। तो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये आर्गुमेंट Z2 माइनस Z अपॉन Z1 माइनस Z इज इक्वल टू 0, जहाँ पे Z पॉइंट्स हैं, Z आर पॉइंट्स which lie outside AB, which lie outside AB, ये AB है, इसके बाहर जब होगा तो इस तरीके। अब मान लीजिए अंदर हो तो क्या होगा, अंदर हो तो इसको अंदर ले लीजिए यहाँ पर Z। अब आप देखिए ये C पॉइंट, इस समय Z2 माइनस Z ये है, और Z1 माइनस Z ये है, दोनों में क्या है 180 डिग्री का अंतर है। देखिए आप अगर ऐसे लेंगे तो ये ऐसे आएगा, तो इसको ले तो ये ऐसे आएगा, तो हो गया ना 180 का अंतर, ठीक है। तो 180 का अंतर अगर है तो इसका आर्गुमेंट कैसे लिख सकते हैं हम लोग, माइनस में आ जाएगा, तो आर्गुमेंट लिखा जाएगा Z2 माइनस Z अपॉन Z1 माइनस Z इज इक्वल टू पाई। रोटेशन से भी आप देख सकते हैं, रोटेशन भी आपने सीखा था कि हम लोग जिस एंगल से रोटेट करते हैं,
जैसे देखिए आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि Z2 माइनस जेड इज इक्वल टू अपॉन ना, वो तो ई आया होता है, पाई करते हैं हम लोग। यहाँ पे आर्गुमेंट फॉर्म में क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस जेड अपॉन Z1 माइनस जेड इज इक्वल टू पाई। तो हम लोगों ने 4 फॉर्म्स देख लिए हैं। एक पैरामेट्रिक फॉर्म देखा था, एक नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म देखा था, एक ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखा है, और एक हम लोगों ने आर्गुमेंट फॉर्म स्ट्रेट लाइन का देखा है। ये अच्छे से आप सारे चीज़ों को नोट कर लीजिए। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट Z1 टू लाइन ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0। तो जैसे हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में देखते थे कि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी पॉइंट से लाइन पर, ठीक है। जैसे कि होता था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अगर लाइन होती थी तो x1 y1 से अगर हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहते थे तो x और y में वो पॉइंट रख देते, तो नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के मॉडुलस से डिवाइड कर देते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो हमारी लाइन है ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0, यहाँ पे जिस भी पॉइंट से आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पता करना है उसको आप यहाँ पर रख दीजिए। जैसे यहाँ z है तो z की जगह क्या रख देना है, z1। तो ये हो गया a z1 बार प्लस a बार z1 प्लस b। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो a कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके मॉड से इंटू 2 टाइम्स करके डिवाइड करना है, ठीक है। समझ में आया यहाँ पर? तो जो z है वहाँ पर z1 रखना है, यानी इस पूरे z में z1 रख देना है, ठीक है। और किससे डिवाइड करना है, 2 टाइम्स मॉड a से। तो ये जो आता है दिस इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ कॉम्प्लेक्स लाइन। कॉम्प्लेक्स लाइन तो मतलब कि जो लाइन कॉम्प्लेक्स प्लेन में। और आपने कॉम्प्लेक्स स्लोप देखा ही था, तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो याद कर लीजिए। Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार, ये कॉम्प्लेक्स स्लोप है आपका। तो अगर लाइन पैरेलल है, तो जैसे हमने देखा था कि M1 इज इक्वल टू M2 होता है कार्टेशियन प्लेन में जब लाइंस पैरेलल होती हैं, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम है, W1 इज इक्वल टू W2, यानी ये 2 लाइंस की स्लोप है। अगर इस तरीके से निकालने से उनके स्लोप सेम आ जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो लाइन पैरेलल है। अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो कार्टेशियन में क्या होता था, M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 -1 हो। यहाँ होता है कि अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर तो जो दोनों के कॉम्प्लेक्स स्लोप है उनका सम जो होता है दैट इज 0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना है। 2 लाइंस जो परपेंडिकुलर हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में, उनके जो कॉम्प्लेक्स स्लोप हैं उन्हें ऐड करने से वो 0 आते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो लाइन से रिलेटेड, दैट इज इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर मान लीजिए कोई 2 पॉइंट्स हैं ए बी, जैसे यहाँ पर गिवन है, और ए का कोऑर्डिनेट है Z1 और बी का कोऑर्डिनेट है Z2, यानी ए का पॉइंट है Z1 और बी का पॉइंट Z2 है, तो हमें अगर इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए तो हमें एक Z पॉइंट ले लेंगे और जिसकी डिस्टेंस A से उतनी होगी जितनी B से। आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट होता है PA इज इक्वल टू PB, जैसे यहाँ दिया गया कि PA इज इक्वल टू PB। तो PA डिस्टेंस आपको निकालना आता ही है कि मॉड लेते हैं हम लोग, तो मॉड ऑफ Z माइनस Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस Z2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसी का एक दूसरा फॉर्मेट है कि आप इनका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो मैं जरा यहाँ पे जगह बना लूँ, ऊपर ही कर देता हूँ इसके, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर लेंगे अगर, तो दिस विल बिकम Z माइनस Z1 और मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू Z माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर। तो आप जानते हैं मॉड ऑफ Z स्क्वायर को लिखा जा सकता है Z इंटू Z बार, तो वो यहाँ से प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग लिख सकते हैं Z माइनस Z1, और इसका अगर पूरे का कॉन्जुगेट यानी बार ले
तो अलग अलग हो जाता है बार। प्रॉपर्टीज में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो ये लिखा जाएगा z माइनस Z2 और यहाँ से लिखेंगे हम लोग z बार माइनस Z2 बार। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्म है इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको भी आप अच्छे से याद करिए। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे इस लेक्चर में। अब हम लोग ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लेट बी बार जेड प्लस बी जेड बार इज इक्वल टू सी एंड बी नॉट इक्वल टू 1 बी अ लाइन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। पॉइंट Z1 इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट Z2 थ्रू द लाइन, देन सो दैट C इज इक्वल टू Z1 बार B प्लस Z2 B बार। ठीक है, तो ये अब हम लोग को शो करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन ले लिया जो हमारी ये लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा पॉइंट Z1 है और ये Z2 है। तो अगर नीचे बना लेते हैं, ठीक है, तो ये मान लीजिए Z1 और Z2 है, तो इसका जो मिड पॉइंट है Z1 प्लस Z2/2, आते ही आपको मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला जैसे होता है वैसे ही कॉम्प्लेक्स में भी होता है, और मिड पॉइंट होता है Z1 प्लस Z2/2। तो अब ये जो हमारा मिड पॉइंट है, बिकॉज रिफ्लेक्शन में क्या होगा, उनका मिड पॉइंट लाइन में लाई करेगा। अब ये पॉइंट इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, बिकॉज ये लाइन पे लाई कर रहा है। तो Z की जगह हम लोग लिख देंगे Z1 प्लस Z2/2 प्लस B टाइम्स, अब इसका बार लेंगे तो क्या हो जाएगा, Z1 बार प्लस Z2 बार डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू C। तो इसको 2 को इधर भेज दिया तो ये 2C। अब C में रिलेशन निकालना। अब ये तो एक ही इक्वेशन आई, इसमें हालांकि B भी है, B बार भी है, Z1 है, Z1 बार है, Z2 बार है, लेकिन यहाँ देखें तो Z1 तो है, वो चाहिए नहीं, Z1 बार चाहिए, वो है नहीं यहाँ पर। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रॉब्लम समझ में हम लोगों को आ रही है कि कुछ टर्म्स यहाँ पर एक्स्ट्रा है, जैसे यहाँ देखिए Z2 बार है, लेकिन यहाँ पे Z2 ही होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो B बार Z2 है, ठीक है, B Z1 बार वो भी है, लेकिन 2 टर्म एक्स्ट्रा है, तो वो यहाँ पर हमारे काम के नहीं है। तो हम एक और यहाँ पे इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ये लाइन जब यहाँ पे रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो दोनों का स्लोप सम करके 0 आना चाहिए। अब स्लोप लिखना हमें आता है, इस लाइन का अगर स्लोप करें जिसमें Z2 Z1 पॉइंट दिया गया है, तो दैट कैन बी रिटन एज Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 बार माइनस Z1 बार, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। और ये इस प्रकार की जो लाइन है, इसके लिए हम लोगों ने बोला था माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ Z बार डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ Z, यानी माइनस B अपॉन B बार इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको B को इधर भेज दें हम लोग, दैट विल बी Z2 माइनस Z1, इसको B बार को इधर भेज दें, B बार इधर चला गया, और माइनस B टाइम्स, इधर नीचे इसको B टाइम्स Z2 बार माइनस Z1 बार इज इक्वल टू 0। अब ये सेकेंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन थी और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया ω1 प्लस ω2 इज इक्वल टू 0। लाइन जो भी हमारी प्रीवियस नॉलेज है वहां से हम लोगों ने सीखा है कि लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में, वो हम लोगों ने वही यहाँ पर यूज किया है। एक कॉम्प्लेक्स स्लोप जब पॉइंट फॉर्म में हो और दूसरा जब लाइन के फॉर्म में हो, दोनों ही हम लोगों ने सीखा है, उन दोनों का यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो इक्वेशन 1 है और जो इक्वेशन 2 है उनको ऐड कर लेंगे, ठीक है, और इनको ऐड करेंगे तो 2C प्लस 0 हो जाएगा 2C। और यहाँ से देखिए B बार का पॉइंट देखते हैं, B बार Z2 2 बार आ रहा है, लेकिन B बार Z1 कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2B बार
Z2, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए BZ1 बार, माइनस माइनस भी प्लस हो गया तो 2 टाइम्स BZ1 बार, लेकिन BZ2 बार को देखिए B इंटू Z2 बार और यहाँ पे माइनस टाइम्स B इंटू Z2 बार, ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, तो वो कैंसिल हो गए और यहाँ से 2 आप कैंसिल कर दीजिए, तो आप देखिए जो आपको चाहिए था वो आ गया B टाइम्स Z1 बार प्लस B बार टाइम्स Z2 इज इक्वल टू C। यही हमको प्रूफ करना था और ये हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन का लोकस। आगे हम लोगों को सर्कल के क्वेश्चंस देखेंगे और भी क्वेश्चन देखेंगे स्ट्रेट लाइन के।